बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। साइफ़र केस की बात करेंगे जी। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर आज एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, लेकिन आज समाअत जो है वो अचानक से ख़त्म हुई और जो है पीर तक चली गई। 22 अप्रैल को अब इस केस की समाअत होगी। आज की अदालती कार्रवाई का मुकम्मल जो है खुलासा आपके सामने रखेंगे और बड़ी अहम उसमें ऑब्जर्वेशंस भी सामने आई हैं। और आखिर में हुआ कुछ यूँ कि बज़ाहिर ये लग रहा था कि FIA प्रोसिक्यूटर कंफ्यूज हो गए हैं और यही कन्फ्यूजन शायद वजह बनी कि समाअत मुलतवी करना पड़ी। मेरे साथ मौजूद हैं मरीम नवाज साहिबा, पूरी प्रोसीडिंग में आज मौजूद थी। इनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी सारा सामने रखेंगे। सबसे पहले तो अदालती जो कार्रवाई है का उसका आगाज़ कैसे हुआ। वैसे तो 2:30 बजे का टाइम था, लेकिन वो तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के करीब जाके 3:30 बजे के बाद ही स्टार्ट हुई। तो कैसे आगाज़ हुआ वो थोड़ा सा बताइए। फिर आर्गूमेंट्स जो सबसे अहम आपको लगे वो क्या बुनियादी नुकता था। देखिए, साइफर केस में उम्मीद तो ये की जा रही थी कि जल्दी जल्दी केस को कंक्लूड कर लिया जाएगा। ईद से पहले हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कुछ इमरान खान के वकला उसको खींच के ले आए। फिर कल सलमान सफ्तर के दलाइल मुकम्मल हुए। आज हामिद अली शाह साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया जो FIA की जानिब से साइफर केस के लिए बिलखसूस स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किए गए हैं। उन्होंने कोई नई बात तो की नहीं। बेसिकली उन्होंने जो साइफर केस की एक पूरी टाइमलाइन है, अगस्त में शुरू हुआ, 15 अगस्त से बेसिकली ये शुरू हुआ, 31 जनवरी को सज़ा हुई। तो इन 6-7 माह के अंदर 30 जनवरी को सॉरी 31 के बाद उन्होंने खुद को कंफ्यूज किया था। एग्जैक्टली वो असल में इमरान खान को जो सजाएं सुनाई गई हैं 30 से 31, वो कंफ्यूज हो गए खुद भी। और उन्होंने पहले 31 कहा था, फिर 30 कहा, तो 30 को उनको सजा सुनाई। अदालत ने इस्तफसार किया कि जो डिफेंस है वो 31 को आया और आप कह रहे हैं फैसला 30 को सुना दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं कैसे बोलूं, पीछे मेरे इतने मशवरे देने वाले जो मौजूद हैं। अब वो मशवरे देने वाले पीछे कौन खड़े थे ये किसी को मालूम नहीं था। हाँ, और कुछ ये भी है कि हामिद अली शाह का थोड़ा मिजाज भी बाकी वकला से मुख्तलिफ है। अगर आपने कभी उनको ऑब्जर्व किया, उन्हें नहीं अच्छा लगता, वो दलाइल दे रहे हो तो उनको कंफ्यूज किया जा रहा। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ 4 दिन भी मांगे थे। हालांकि FIA ने इस केस के अंदर जब से इंट्रा कोर्ट अपीलें आई हैं, अब मुझे लगता है 12 से ज़ायद समाते इंट्रा कोर्ट अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो चुकी है। तो इनमें उनको मुकर्रर तो पहले कर दिया गया था, लेकिन वो गुज़िश्ता रोज़ भी इजाफी वक्त मांग रहे थे। आज की समाअत में उन्होंने कुछ नया नहीं बताया। उन्होंने बताया कि साइफर के मामले पर इंक्वायरी चल रही थी। इमरान खान जब गिरफ्तार हो गए थे 15 को, उनके ऊपर इस मामले की इंक्वायरी के बाद FIR का इंदराज किया गया। फिर उनको 16 तारीख को उन्हें गिरफ्तार किया गया। साइफर केस के अंदर कर लिया गया, ऑलरेडी गिरफ्तार थे। फिर 19 को शाह महमूद कुरैशी को इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अक्टूबर तक उसके बाद फर्द जुर्म आयद हुई। फिर अक्टूबर तक ये मामला आया, पहले ट्रायल हुआ। जेल ट्रायल होने की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक मरतबा का लदम करार दिया। तब तक 12 गवाहान के बयानात हो चुके थे। फिर दोबारा जेल ट्रायल होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसे कलदम करार दिया। फिर उसके बाद प्रॉपर तीसरे मरहले में जाके जज के नोटिफिकेशंस का भी आपको मालूम है, वो अबुल अस्ताद जुल्करनैन की नोटिफिकेशंस का वो भी अदालत ने बल्कि इस्तफसार किया कि वो क्या चीफ जस्टिस की मुशावरत की गई थी, तो उन्होंने कहा कि और वो भी अदालत ने खुद ही कंफर्म भी कर दिया। मियां गुल, आपको पता है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को तो शायद प्रोसिक्यूटर से ज्यादा ये केस रट चुके हैं, क्योंकि वो 2 बार इस केस को जो है कलदम करार दे चुके हैं। तो मेरे ख्याल में वो इस केस की फैक्ट्स को शायद इनसे भी ज्यादा जानते हैं, क्योंकि पहले इस केस में ये प्रोसिक्यूटर नहीं थे, ये बाद में आए हैं। बिल्कुल, ये प्रोसिक्यूटर नहीं थे। और मियां गुल हसन औरंगजेब को तो इसके विद डेट सब कुछ याद है, कब का लदम हुआ। जाहिर है उन्होंने करार दिया एक मरतबा भी, दूसरी मरतबा भी। फिर उसके बाद उन्होंने ये बात भी की कि उन्होंने सवाल पूछा जब हामिद अली शाह ने इस बात की तरफ इशारा किया कि जो स्टेट डिफेंस काउंसिल्स थे वो इसलिए इमरान खान को दिए गए कि उनके वकला नहीं पहुंचते थे। तो कह रहे हैं कि वकला की इतनी लंबी फौज है इमरान खान के पास, जिसमें उन्होंने सलमान सफ्तर का कहा, अपन जो थे जो भाई हैं उनका जिक्र भी किया, लतीफ़ कोसा का कहा। तो उस पर फिर अदालत ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये सवाल किया कि आप ये बताइए कि इमरान खान के वकालतनामे के साथ कौन से वकला हैं। आप इस तरह नहीं कह सकते कि इतने सारे वकील हैं, ज़ाहिर है वकील तो बहुत सारे होते हैं, दस्तखत किसके थे, ये सवाल हुआ। फिर खैर बैरिस्टर सलमान सफ्तर ही इमरान खान की तरफ से ये केस लड़ रहे हैं, उनकी जानिब तवज्जो दिलाई गई। अब साथ साथ जहाँ जहाँ हामिद अली शाह को डेट्स में कन्फ्यूजन हो रही थी, तो वो करेक्शन बैरिस्टर सलमान सफ्तर करते जा रहे थे, क्योंकि बैरिस्टर सलमान सफ्तर भी मुसलसल इसी केस में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को आर्ग्यू किया। उसके बाद बल्कि अदालत ने तो उनसे ये सीवीज भी मांगी हैं जो स्टेट काउंसिल पेश हुए थे। कहा गया कि उनकी CV आनी भी जरूरी है, वो भी हमें आप दे दें, ताकि मुझे
पहले भी आपको याद होगा जब बैरिस्टर सलमान सफदर दलाइल दे रहे थे उस टाइम भी सीवीज मांगी गई थी, तो अभी भी कोर्ट वहीं पे खड़ी है, सीवी मांग रही है जो स्टेट काउंसिल उस वक्त पेश होते रहे। बिल्कुल। अब यहाँ पर मसला ये भी है कि स्टेट काउंसिल्स की, जो आपको याद होगा जब स्टेट काउंसिल्स तैनात किए गए थे तो उनके प्रोसीजर के ऊपर, उनके प्रोसेस के ऊपर भी मसला उठ रहा था। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने उन दोनों को अपनी नुमाइंदगी से टोटली मना कर दिया था, कबूल नहीं कर रहे थे। तो अब यहाँ पर ये सवाल तो जाहिर है पर्टिनेंट है कि जब मुल्ज़िम खुद ही कबूल नहीं कर रहा एक वकील को, तो वो कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, भले वो रियासत की जानिब से दिया गया हो। तो अदालत के सामने अब वो सीवीज मांगी गई हैं, देखें पेश की जाती है नहीं की जाती। वो दोनों जो बुकला हैं वो हमारे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के ही थे। तो आज की समाअत बेसिकली जस्ट एक टाइमलाइन थी, आप इसे कह सकते हैं ताखीर से शुरू हुई, 3:30 के अक्रॉस 1 घंटे में एक टेस्ट मैच की तरह इसको समाअत को पूरा खेला गया और उसमें कंक्लूड हो गई। और जो प्रोसिक्यूटर थे वो कंफ्यूज थे डेट्स के अंदर, फैक्ट्स के बीच में, उनको बार बार अदालत की जानिब से, जाहिर है जजेस कब से इस केस को सुन रहे हैं, वो करेक्ट करते रहे, इमरान खान के अपने वकील करेक्ट करते रहे। तो आज की समाअत में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसको हम कंसिडरेबल कहें, सिवाय इसके कि गुज़िश्ता रोज़ जब FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कह दिया था कि उनकी तैयारी नहीं थी, तो आज उन्होंने अपनी सिर्फ उस बात के ऊपर एक मोहर सब्त की है कि भाई मेरी तो तैयारी नहीं है, तो मैं इसी तरह से केस चलाऊंगा। अब उनको टाइम मिल, तो शायद यही वजह है कि आज उन्हें जो है मंगल की, कल की बजाय जन्म की बजाय पीर तक का वक्त मिल गया, 22 तक उन्हें तो फायदा मिल गया। बिल्कुल। अब वो 4 दिन मांग रहे थे, उनको 6 दिन दे दिए गए, आप आराम से तैयारी करके आ जाइए। आई थिंक अब 4 दिन ही बल्कि बीच में बाकी रह गए 5, वो उनको दे दिए गए। अब वो तैयारी करके पीर को आएंगे। ये भी आखिर में वाजे किया गया कि कोई भी इस केस को खींचना नहीं चाहता, हालांकि केस को गैर जरूरी तौर पर 2 माह से खींचा जा रहा है। उसमें अगर हम देखा जाए खींचने की, जैसे आपने बात की, मेरी क्योंकि PTI के बुकला से जो साथ होते हैं उनसे बात हुई, उन्होंने खुद भी इस बात का कहा है। उन्होंने कहा कि देखिए इससे पहले हमारे जो आर्गुमेंट्स वो कंक्लूड होने चाहिए थे। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बहुत अच्छा केस लड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने रिपीटेशन बहुत ज्यादा की है, बार बार वो रिपीट करते रहे। वक्त जो है वो कभी कहते थे 15 मिनट चाहिए तो घंटा ले लेते थे, फिर जब उन्होंने आखिरी दिन 10 मिनट कह के फिर उस दिन भी लगाए, फिर कहा दिया अगले दिन, फिर कल का दिन भी वो ले गए। नहीं फैज भाई, आपको याद हो कि जब सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर सलमान सफदर ने इसी मुकदमे की आर्ग्यूमेंट्स किए थे, तो बहुत कम वक्त में यही सारे फैक्ट्स जो पिछले उन्होंने 10 समातों के अंदर शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो एक ही समात में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इतना परसुएट करने में कामयाब हो गए थे कि उन्होंने उस वक्त तक जो साइफर केस था उसमें जमानत दे दी थी शाह महमूद और इमरान खान को। तो मुझे ये लगता है कि अगर बैरिस्टर सलमान सफदर चाहते तो इससे पहले ये कंक्लूड हो सकता था। इनके एंड से वाकई इसको खींचा गया और अब प्रोसिक्यूशन ने तो जाहिर है कि वो तो अगर कल टाइम मांग रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें 3 से 4 दिन तैयारी का वक्त दिया जाए, आज वो आए और आके उन्होंने पूरी एक टाइम लाइन जो है वो अदालत के सामने रख दी है। और उसके बाद अदालत की जो ऑब्जर्वेशन है वो भी जाहिर है उन्हीं की जो आर्गुमेंट्स हैं उन्हीं के गिर्द ही घूम रही थी। बहरहाल जी, अब ये केस जो है वो एक बार फिर जो है 22 अप्रैल तक जा चुका है। अब अगर जो कह रहे थे कि इस वीक को फैसला आ जाएगा, अब मुझे नेक्स्ट वीक भी फैसला आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेट्स सपोज कि मंडे को अगर वाकई आर्गुमेंट्स करते हैं, वो कहते हैं कि 3 से 4 दिन में चाहिए। मेरे वीक में 2 बार इस दफा इन्होंने हियरिंग की है, और ट्यूसडे और वेंसडे, और हो सकता है अगले वीक में 2 बार करें, तो फिर तो अगला वीक भी गया। और जो ये केस है अब मुझे उससे भी नेक्स्ट वीक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस केस में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है वो ये है, आर्ग्यूमेंट्स भले नेक्स्ट पूरा वीक भी चलते रहे, पता हम सबको है कि सजा मुअत्तल होनी है इन द एंड, सजा जो है वो कलअदम होनी है। उसकी रीजन ये है कि एक तकरीबन वो जो सजा कंक्लूड करे वो 24 साल की सजा बनती है इमरान खान शाह महमूद कुरैशी पे, जो मुख्तलिफ दफात के ऊपर लगाई गई है। लेकिन जिस तरीके से ट्रायल किया गया, जिन दफात का इतलाक किया गया, आजम खान का जो किरदार है, उसके अलावा जो साइफर कंट्रोवर्सी के अंदर बेसिक साइफर है, उसके ऊपर इतनी कंफ्यूजन है कि अदालत उसको बरकरार रख ही नहीं सकती। और सलमान सफदर ने किसी हद तक अदालत को अपने आर्गुमेंट से बड़ा मुतमिन भी कर लिया हुआ है, जो उनके आर्गुमेंट से, जिसपे बज़ाहिर ये जजेस का जो माइंड है वो एक तरह का, वो कहते हैं कि फैसले से पहले डिस्क्लोज तो हो गया था और चीजें क्लियर हो गई थी। इसमें लेकिन एक चीज ये भी हो सकती है कि रिमांड बैक होने की बात बार बार हो रही है। लेकिन चीफ जस्टिस बार बार एक रिमार्क दे चुके हैं कि हम इसको मेरिट पे सुन रहे हैं, मेरिट पे हम फैसला भी करेंगे। लेकिन इमरान खान के वकील ने खुद रिमांड उन्होंने कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि मैं जो है वहां पे क्रॉस एग्जामिन जो हुआ हम उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और हम मेरिट पे चाहते हैं फैसला करें। और उन्होंने कहा था आखिरी अगर मैं बात करूंगा तो वो कहूंगा जिसको रिमांड बैक कर दिया जाए। बहरहाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये था जी आज का हमारा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।